से ना रुके हम, मर्जी से चले। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नंबर। आज मैं आपके सामने नया चैप्टर लेके आया हूँ, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। क्या है कास्ट, क्या है रिलीजन, क्या है जेंडर। देखिए क्या कुछ है। सबसे पहले चैप्टर हमारा रिलेटेड है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट को लेकर। तो ये तीनों ही एक तरह से इशू के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर बात की जाएगी। क्या है देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ये जेंडर डिवीजन है। क्या है देखिए, sexual division of labor, a system in which all work inside the home is either done by women of the family or organized by them through the domestic helper। यानी कहा गया है, यानी वुमेन्स और मैन, इनके काम जो है निर्धारित किए गए हैं। यानी एक पुअर मेंटेलिटी है। यह माना जाता है कि जो वुमेन है वो घर के अंदर रह के ही काम करे, कुकिंग का, टेलरिंग का, इस तरह के काम जो है वो घर पे करे। और मैन का जो काम बताया गया है वो घर से बाहर रह के काम बताया, घर से बाहर रहकर जो है वो अर्निंग का काम करे। कहने का मतलब है यानी जो वुमेन घर पे काम करती है उसका इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। अगर वही काम जो वुमेन घर पे करती है उस काम को मैन घर से बाहर करे, जैसे कि रेस्टोरेंट में कुकिंग का काम करे, बाहर जाकर मैन जो है टेलरिंग का काम करे, तो इस तरह के काम के लिए जो मैन है वो अर्निंग करते हैं। तो एक पुअर मेंटेलिटी है कि महिलाएं जो घर पे काम करती हैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, जबकि मैन वो घर से बाहर रह के काम करते हैं तो उस काम को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इस बात को क्या बोला गया है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जो एक जेंडर के नाम पर क्या है डिवीजन किया गया है। एक और बात, ये डिस्क्रिमिनेशन तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक वुमेन्स जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा से ज़्यादा न बन जाए। बट हमारे देश में ऐसा नहीं है। सिर्फ ग्राम पंचायतों में या बोल सकते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में सिर्फ वुमेन्स का 1/3 पार्टिसिपेशन है, उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। बट ऐसा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में नहीं मिला। अब दूसरी बात देखिए, यानी वुमेन्स के अगेंस्ट जो है बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो नहीं होने चाहिए। यानी मैन को राइट वोट देना, मैन को वेजेस ज़्यादा देना। अगर मैन और वुमेन एक जैसा कहीं काम करते हैं तो मैन को ज़्यादा पैसे देना और वुमेन्स को कम देना, ये डिस्क्रिमिनेशन है। इस प्रकार के जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तभी दूर हो सकते हैं जब वुमेन्स जो है पॉलिटिकली एक्टिव ना हो जाए। अब उसके बाद देखिए, वुमेन्स ने मूवमेंट किया था जिसका नाम था फेमिनिस्ट मूवमेंट। क्या था वो फेमिनिस्ट मूवमेंट देखिए, फेमिनिस्ट मूवमेंट, द फेमिनिस्ट मूवमेंट रेफर टू सीरीज ऑफ पॉलिटिकल कैंपेन for reform on issues such as domestic violence, maternity leave, equal pay, women's suffrage movement, sexual harassment and sexual violence, all of which fall under the label of feminist movements। तो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है स्पेशल इस बात के लिए जाना जाता है कि जो वुमेन्स है वो मैन के इक्वल जो है राइट चाहती थी। तो इस मूवमेंट को नाम दिया गया फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो इस मूवमेंट में कौन कौन से मैटर थे जिस पर महिलाओं ने अपने राइट्स के लिए आवाज उठाई। सबसे पहली बात है डोमेस्टिक वायलेंस। महिलाओं के बीच घरेलू हिंसा होती रहती है, आज भी कहीं ना कहीं समाज में होती रहती है। बट ऐसा ना हो, इसके अगेंस्ट कानून बनाया जाए, लॉ बनाया जाए। तो वुमेन्स ने जो है मिलकर जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और एक तरह से डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट आवाज उठाई। दूसरी बात जो है मैटरनिटी, यानी जो वुमेन्स कहीं फैक्ट्रियों में, कंपनियों में काम करती थी तो उनको मैटरनिटी लीव नहीं मिलती थी, तो महिलाओं ने एक तरह से इसके लिए भी आवाज उठाई। अब दूसरी बात जो है राइट्स की बात है इक्वल पे। इसके बारे में थोड़ा सा पहले भी बताया था मैंने। इक्वल पे का मतलब है अगर एक जैसा काम मैन और वुमेन दोनों एक जैसा काम करते हैं, बट वुमेन्स को
उस काम के बदले जो है पैसे कम मिलते हैं, उसकी अर्निंग कम होती है, और मैन को उसी काम के ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो एक डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन दूर करने के लिए भी जो है वुमेन्स ने क्या किया, इक्वल पे के लिए जो है ये एक राइट था, इसके लिए आवाज उठाई। दूसरा था सफरेज मूवमेंट, उसको बोलते हैं महिला मताधिकार आंदोलन। यानी कुछ देश ऐसे थे जहां वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं था, सिर्फ मैन को था। अब मैन को था तो वुमेन्स को भी लगा कि हमें भी एक तरह से राइट टू वोट चाहिए। मैन को अगर ये राइट मिल सकते हैं तो वुमेन्स को क्यों नहीं मिल सकते। तो इसके लिए भी जो है मूवमेंट चलाया वुमेन्स ने, वुमेन सफरेज मूवमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट दूसरा जो है एंड सेक्सुअल वायलेंस का, ये सभी जो एक तरह से सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ आवाज उठाई वुमेन्स ने, सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ जो आवाज उठाई वुमेन्स ने, और मैन के इक्वल जो है ये राइट चाहती थी। तो इस मूवमेंट को जो नाम दिया गया, इसमें ज्यादातर वुमेन जो थी उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, तो इस मूवमेंट को नाम दिया गया फेमिनिस्ट मूवमेंट। आगे देखिए स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेशन और किस तरीके से वुमेन्स के साथ होता है। वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन मैरिज। सबसे पहला पॉइंट है हमारे इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट क्या है। अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो मेल हमारे यहाँ पर 82% जो है पढ़ते हैं या पढ़े हुए। फीमेल की बात करें तो यहाँ पर जो रेशो है 65% का है। तो ये बिग डिफरेंस है, यानी मेल 82%, फीमेल जो है 65%। ये भी एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है। यानी हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते या लड़कियों को बर्डन मानते हैं। गर्ल्स चाइल्ड को जब वो बर्डन मानते हैं, या तो उन्हें छोटी क्लासेस तक पढ़ा कर ही स्कूल उनका ड्रॉप करवा दिया जाता है। जैसे कि स्टेट की बात करता हूँ, बिहार है, उड़ीसा है, हालांकि वहाँ पर लिटरेसी रेट जो है फीमेल का बढ़ रहा है, परंतु इस तरीके से नहीं बढ़ रहा है जिस तरह की मेल का हमारे यहाँ पर परसेंटेज है। ये एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है। वहाँ अवेयरनेस की कमी है। बिहार है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तो इस तरह के इलाके जो है एक तरह से यहाँ पर गर्ल्स चाइल्ड को सबसे कम पढ़ाया जाता है। यही कारण है कि लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और लिटरेसी रेट में अगर एक तरह से कंपैरिजन किया जाए तो मेल का जो लिटरेसी रेट है 82% नजर आता है और फीमेल का 55%। अब दूसरी बात करें, ए स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडी। ऐसी बहुत ही कम लड़कियां हैं जो अच्छे से अपनी स्टडी कर पाती है, हायर स्टडी जो है गेन कर पाती है। यानी हमारे कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर जो है गर्ल्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहले ही जो है स्कूल से ड्रॉप आउट करा दिया जाता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ पर परसेंटेज जो है ये एक तरह से स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडीज, हायर स्टडीज के लिए बहुत ही कम है। यानी गर्ल स्टूडेंट जो हायर स्टडी जो है बहुत ही कम प्राप्त कर पाती है हमारे देश में। अब दूसरी बात जो है, नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। हालांकि हमारे देश में जैसे कि हमने पहला पॉइंट पढ़ा, बहुत ही कम लड़कियां जो हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाती हैं और बहुत ही कम ही लड़कियां ऐसी है जो एक तरह से हायर जो पोस्ट है, यानी क्या इसमें हाईली पेड जॉब जो है एक तरह से उनको मिल पाती है या वैल्यू जो उनको मिल पाती है, लड़कियों का परसेंटेज इसमें भी कम है। अब तीसरा पॉइंट है द इक्वल रेवोल्यूशन एक्ट 1976। यानी मैन और वुमेन अगर कहीं काम करें, एक जैसा काम कर रहे हैं मैन और वुमेन भी, तो उनको इक्वल वेज मिलना चाहिए। बट ये एक एक्ट बनाया हो गया है, परंतु रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। एक जैसा काम मैन और वुमेन करते हैं तो वुमेन्स को अर्निंग कम होती है, मैन को उसके अपोजिट जो है अर्निंग ज़्यादा होती है। ये भी एक प्रकार का क्या है वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन। बात करते हैं अबॉलिशन ऑफ गर्ल्स। हमारे इंडिया में हालांकि आज जो है कानून बन गया है, कोई भी
गर्ल चाइल्ड जो है बिना परमिशन के ना तो एक तरह से घर की जांच करा सकते हैं कि लड़का है लड़की है, और दूसरी बात जो ना गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट किया जा सकता है। फिर भी जो है हमारे यहाँ इलीगल चला हुआ है। जो गर्ल चाइल्ड होती है आदमी को स्टेट के अंदर पता लग जाता है कि घर में जो है गर्ल चाइल्ड है, तो उनको अबोलिश कर दिया जाता है, उनको जन्म देने से पहले ही समाप्त कर दिया जाता है। यही कारण है कि हमारे इंडिया के अंदर बात करें सेक्स रेशो की, इसको बोलते हैं लिंग अनुपात, यानी मेल कितने फीमेल कितने। अगर हमारे बात करें यहाँ पर इंडिया में तो 1000 मेल, फीमेल्स कितनी हो गई है 940। ये हमारे इंडिया का 2011 का सर्वे का सेक्स रेशो का। तो हमारे देश में जो है 940 क्या रह गया एक तरह से, ये एक तरह से फीमेल का रेशो है 1000 मेल से। तो यानी कुछ स्टेट में तो ऐसा है आज जो है कि सेक्स रेशो कितनी, तो पूरे इंडिया का बताया मैंने यहाँ। अगर कुछ स्टेट की बात करें हरियाणा में सेक्स रेशो तो 900 से भी कम है। तो ऐसे बुरे हालात हैं कि सेक्स रेशो को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, फिर भी ज़्यादा फर्क जो है नहीं पड़ रहा है। यानी जो मेल जो है उनके इक्वल जो है गर्ल्स एक तरह से नहीं हो पा रही है। हाँ, अगर हम केरल की बात करें तो वहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा है। अगर बात करें केरल की तो वहाँ पर फीमेल का रेशो जो है मेल से कुछ ज़्यादा है। तो देखिए हमने एक टॉपिक पढ़ा, ये था वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वे। अगला फ्रेंड्स हम बात करते हैं वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। वुमेन्स का हमारे यहाँ राजनीति में कितना प्रतिनिधित्व है, कितना परसेंटेज है उसका। सबसे पहला पॉइंट है इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैव बीन वेरी। For example, the percentage of elected women members in the Lok Sabha has crossed 10% total strength for the first time in 2009. Their share in the state assembly is less than 5%. देखिए क्या है, पहले पॉइंट में बताया गया है कि हमारे इंडिया के अंदर जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, वहाँ पर जो वुमेन्स का जो परसेंटेज है बहुत ही कम है। अब दूसरी बात बताई गई है हमारे इंडिया के अंदर जो इलेक्टेड वुमेन मेंबर जो है, जैसे कि हम बात करें लोकसभा की, लोकसभा में इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स जो है ये 2009 के रिकॉर्ड है, उसमें परसेंटेज कितना था, सिर्फ 10%। अब दूसरी बात बताई गई है कि बात करें स्टेट असेंबली की, तो स्टेट असेंबली में परसेंटेज कितना रहा है 5%। यानी ये चीज देखने के बाद वुमेन्स का क्या है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत ही कम है, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। अब दूसरी बात देखिए, 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकल बॉडी इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी आर नाउ रिजर्व्ड फॉर वुमेन। नाउ देयर आर मोर देन 10 lakh इलेक्टेड वुमेन। Now there are more than 10 lakh elected women represented in rural and urban local body. अब बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में वुमेन्स को जो है 1/3 रिजर्वेशन मिला हुआ है। अब दूसरी बात देखिए, अगर हम 1/3 सीट्स की बात करें लोकल बॉडी की, जैसे पंचायत की बात करते हैं, म्युनिसिपैलिटी की, महिलाओं को मिला हुआ है रिजर्वेशन यहाँ पर। और टोटल जो हमारे यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल एंड लोकल अर्बन बॉडीज की बात करें तो टोटल यहाँ पर 10 lakh इलेक्टेड वुमेन्स होगी। अब ये परसेंटेज तो ठीक ठाक है, हालांकि इतना इक्वल नहीं है कि 50% मैन और 50% वुमेन, ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर 1/3 दिया गया है। बट ऐसा लोकसभा और विधानसभा में क्यों नहीं है? लोकसभा और विधानसभा के लिए एक बार एक बिल पास किया गया जिसमें महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन की डिमांड उठाई गई, बट वो बिल ऐसा था जो आज तक पास नहीं हो सका। यानी लोकसभा में और विधानसभा में वुमेन्स को रिजर्वेशन नहीं मिल सका। यानी रिजर्वेशन कहाँ तक सीमित रहा वुमेन्स के लिए? ओनली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। यानी लोकसभा और राज्यसभा या बोल सकते हैं विधानसभा में वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, 1/3 रिजर्वेशन नहीं मिला। यानी यही कारण है
कि हमारे इंडिया के अंदर जो है वुमेन्स जो है जो इलेक्टेड एक तरह से मेंबर्स के रूप में बहुत ही कम संख्या में है। अगर दूसरे देशों की बात की जाए तो वहाँ पर वुमेन्स का परसेंटेज जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, वहाँ पर ज़्यादातर वुमेन्स जो है इलेक्टेड होती है। अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो अगर हम इंडिया जैसे देश की बात करें, अगर बाई चांस यहाँ पर कोई वुमेन सीएम बन जाए या हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो सीधी सी बात है जो उनका मंत्रालय होगा, जो उनकी मिनिस्ट्री होगी, जो उनका डिपार्टमेंट होगा, उसमें ज़्यादातर कौन होंगे, मैन डोमिनेटर करेंगे। तो ये एग्जाम्पल दिया गया है कि हमारे इंडिया के अंदर जो है किस तरह का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है वुमेन्स का इलेक्टेड होने।